सुंदरकांड नाम का अर्थ। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसे सुंदरकांड इसलिए कहा क्योंकि इसमें सब कुछ सुंदर है। एक, हनुमान जी के कार्य सुंदर है, उन्होंने असंभव को संभव किया। दो, सीता माता की भक्ति और धैर्य सुंदर है, उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी श्री राम पर विश्वास नहीं छोड़ा। तीन, राम नाम की महिमा सुंदर है, राम नाम से ही हनुमान जी समुद्र पार कर सके। चार, भक्ति का मार्ग सुंदर है, जो हमें ईश्वर से जोड़ता है। सुंदरकांड के प्रमुख प्रसंग। एक, हनुमान जी का समुद्र पार करना। यह प्रसंग यह सिखाता है कि अगर मन में विश्वास और दृढ़ निश्चय हो तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। जब जामवंत ने हनुमान जी को उनकी शक्ति का स्मरण कराया, तब उन्होंने एक छलांग में विशाल समुद्र पार किया। यह आत्मविश्वास और ईश्वर पर भरोसे का प्रतीक है। दो, लंका में प्रवेश और विभीषण से भेंट। हनुमान जी ने पहले मंदोदरी, रावण की नगरी और उसकी समृद्धि देखी, परंतु उनमें अहंकार और अधर्म का वास पाया। वहीं विभीषण जैसे धर्मात्मा व्यक्ति से मिलना इस बात का संकेत है कि बुराई के बीच भी अच्छाई रहती है। तीन, सीता माता से भेंट। यह प्रसंग अत्यंत भावनात्मक है। हनुमान जी ने अशोक वाटिका में जाकर माता सीता को श्रीराम का संदेश दिया। यह भक्ति और विश्वास का अद्भुत उदाहरण है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, भक्त और भगवान का संबंध अटूट रहता है। चार, लंका दहन। रावण के सैनिकों द्वारा पकड़े जाने और पूंछ में आग लगाने के बाद हनुमान जी ने पूरी लंका जला दी। यह प्रसंग बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। हनुमान जी ने यह सिद्ध किया कि जब तक अधर्म बढ़ेगा, धर्म उसकी रक्षा करेगा। पांच, वापसी और श्रीराम को समाचार देना। सीता माता का संदेश लेकर हनुमान जी श्रीराम के पास लौटे हैं। उनका यह कार्य न केवल दूत धर्म की पूर्णता है, बल्कि सच्ची भक्ति की मिसाल भी है। सुंदरकांड का आध्यात्मिक महत्व। एक, भक्ति का मार्ग। सुंदरकांड हमें सिखाता है कि भक्ति केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि पूर्ण समर्पण है। हनुमान जी ने अपने अहंकार को श्रीराम के चरणों में अर्पित कर दिया। जब व्यक्ति मैं को त्याग देता है, तभी ईश्वर उसके भीतर प्रकट होता है। दो, साहस और आत्मविश्वास। हनुमान जी की हर क्रिया इस बात की प्रेरणा देती है कि अगर मन शुद्ध हो और उद्देश्य सही, तो असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। तीन, संदेशों का प्रतीक। समुद्र जीवन की कठिनाइयां, लंका संसार का मोह, सीता आत्मा, रावण अहंकार, श्रीराम परमात्मा, हनुमान भक्ति और शक्ति का संगम। इस दृष्टि से सुंदरकांड एक आध्यात्मिक यात्रा का प्रतीक है, जहां आत्मा सीता को परमात्मा राम से जोड़ने के लिए भक्ति हनुमान माध्यम बनती है। सुंदरकांड के पाठ के लाभ। एक, संकटों से मुक्ति। कहा गया है कि संकट कट मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। सुंदरकांड का पाठ करने से व्यक्ति के जीवन के भय, रोग और कष्ट दूर होते हैं। दो, मानसिक शांति और एकाग्रता। सुंदरकांड के श्लोक मन को स्थिर करते हैं। इससे व्यक्ति का मन तनाव मुक्त और सकारात्मक होता है। तीन, धन समृद्धि और सफलता। श्रद्धा और नियमपूर्वक सुंदरकांड का पाठ करने से घर में लक्ष्मी का वास होता है और जीवन में सफलता प्राप्त होती है। चार, पारिवारिक सौहार्द। सुंदरकांड का पाठ करने से परिवार में एकता, प्रेम और सद्भाव बढ़ता है। हनुमान जी की कृपा से घर में कलह समाप्त होती है। पांच, आध्यात्मिक उन्नति। सुंदरकांड व्यक्ति को अपने भीतर झांकने की प्रेरणा देता है। यह आत्मज्ञान, विनम्रता और सेवा भावना को बढ़ाता है। कब और कैसे करें सुंदरकांड का पाठ? मंगलवार, शनिवार या पूर्णिमा के दिन पाठ करना शुभ माना जाता है। स्वच्छ स्थान पर हनुमान जी की मूर्ति या चित्र के सामने दीपक जलाकर बैठें। पाठ से पहले श्रीराम और हनुमान जी का ध्यान करें। श्रद्धा और एकाग्रता से पूरे सुंदरकांड का पाठ करें। अंत में हनुमान चालीसा या आरती करें। व्यावहारिक जीवन में सुंदरकांड की शिक्षा। एक, हनुमान जी की तरह विनम्र और सेवाभावी बने। दो, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें। तीन, ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखें, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। चार, सदाचार और धर्म के मार्ग पर चले। पांच, असत्य और अहंकार से सदा दूर रहें। निष्कर्ष। सुंदरकांड केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन का दर्शन है। यह हमें सिखाता है कि सच्चा बल भक्ति में है, सच्ची सफलता सेवा में है और सच्ची सुंदरता विनम्रता में है।
जब व्यक्ति हनुमान जी की तरह श्रद्धा, साहस और